नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मुंह से निकली हर बात में से एक सही इरादा लाते हैं तो ये ध्वनियाँ आपके भीतर एक खास तरीके से संबंधित होंगी। आपकी बोलने की आवाज़ों की रेंज जितनी कम होगी, आपकी वाक्य शुद्धि उतनी ही कम होगी। तो आपको इसे एक सक्रिय जागरूकता और इरादे के साथ सुधारना होगा। बोलने का क्षमता मनुष्य को दिया गया एक उपहार है। इस इंसान जितनी जटिल आवाज़ें निकाल सकता है वैसा कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक हाथी की चिंगाड़ हमारी आवाज़ से कहीं तेज हो सकती है। अगर हाथी आपके पास आकर जोर से चिंगाड़ दे तो बस उस आवाज़ से ही आपके हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। शेर दहाड़ सकता है, पक्षी भी बहुत सी आवाज़ें निकाल सकते हैं, पर कोई भी जीव उस जटिलता के साथ नहीं बोल सकता जैसा हम बोल सकते हैं। भाषाओं को सोच समझकर इस तरह से रचा गया था ताकि इसका उच्चारण ही शरीर को शुद्ध कर दे। संस्कृत भाषा ऐसे ही तैयार की गई थी। हम में से अधिकतर लोग शायद अंग्रेजी में बात करते हैं। सारी भाषाओं में से ज़रूरी नहीं कि सारी भाषा भारतीय भाषाओं या देसी बोलियों की तुलना में स्पेनिश या लैटिन या चीनी भाषा से तुलना में सही हो। अंग्रेजी भाषा में ध्वनियों का विस्तार काफ़ी कम है, बहुत ही कम। यह फ़र्क है कि अगर आप जन्म से केवल अंग्रेजी ही बोल रहे हैं तो आपको कोई दूसरा मंत्र या कोई दूसरी भाषा बोलना इतना मुश्किल लगता है क्योंकि आप वाणी के एक सीमित रेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके बोलने में आवाज़ की रेंज जितनी कम होगी, आपकी वाक्य शुद्धि उतनी ही कम होगी। तो अब आपको इसे एक सक्रिय जागरूकता और इरादे के साथ सुधारना होगा। एक चीज़ है ध्वनि और दूसरी चीज़ है ध्वनि के पीछे का इरादा। आप बहुत प्यार के साथ ये कह सकते हैं कि किसी दूसरी भावना से भी ये कह सकते हैं। अब ये दोनों शरीर पर एक साथ असर पैदा नहीं करेगा। कार्मिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा इरादे में होता है, ना कि किए गए कार्य में। इसी तरह कर्म का मुख्य हिस्सा इरादे में है, ना कि ध्वनि में। लेकिन अगर ध्वनियों की संरचना वैज्ञानिक तरह से हुई है, जैसे कि मंत्रों में या संस्कृत भाषा में, तो अगर आप इन्हें बिना किसी जागरूकता के भी बोलते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ध्वनियों की संरचना की प्रकृति ही ऐसी है। लेकिन अब हम ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं जो उस तरह से नहीं बनी हैं, तो बेहतर होगा कि इसके इरादे पर ध्यान दिया जाए। मेरे ख्याल से इसके पहले मैं आपको कई बार एक महिला के बारे में बताया है जो दूसरे विश्व युद्ध में बंदिश से बाहर निकली और तब उसने इस संकल्प को लिया कि अगर मैं अब किसी से कुछ कहूँगी और ये मेरे अंतिम शब्द हों, ऐसा हो सकता है। अगर इस व्यक्ति को कहें ये मेरे अंतिम शब्द होने वाले हैं तो मैं कैसे बात करूँगा? मैं हर किसी से सिर्फ उसी तरह से बात करूँगा। यह आपके वाक्य शुद्धि करने का सबसे आसान तरीका है। वाक्य शुद्धि का मतलब है अपने मुंह से निकली हुई ध्वनि को शुद्ध करना, ध्वनियों के प्रति जागरूक होना, ध्वनि के विज्ञान या हमारे ऊपर पड़ने वाले इनके असर के प्रति जागरूक होना। और इस तरह कैसे पहुँचे, यह एक अद्भुत चीज़ है। इसकी समझ एक जीवन काल में नहीं आने वाली। यह नाद योग है, इसमें बहुत मशक्क़त लगती है। तो उसके लिए नाद योग करने के लिए आपके पास एक मंत्र है। अगर आप इसे हर जगह
जाति रखते हैं। मैं कभी इसके बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन अगर मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ या कुछ भी, मेरे अंदर शंभु शिव बस होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलना चाहता हूँ, बस मेरी सांसें खुद के खुद ये आकर ले लेती हैं। इस तरह से आप भी इसे अपने जीवन में ला सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी बातचीत में गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, या इन दिनों खासकर मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में युवा वर्ग एक शब्द से पूरा वाक्य बनाने लगे हैं। मैं भारत में देखता हूँ कि कई लोगों ने ये चीज़ें सीख ली हैं, और जब वे इन शब्दों को बोलते हैं, लोग सिट सिट कहते रहते हैं। मैं उन्हें याद दिलाता हूँ, मेहरबानी करके यहाँ मत कीजिएगा। तो सिस्टम में सही तरह का स्पंदन लाने का यह एक तरीका है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप अपने भीतर यूं ही मौन हो जाते हैं, तो इससे बेहतर और कोई दूसरा तरीका नहीं। यही परम तरीका है। अगर आप अपने भीतर यूं ही अचल हो सकते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगला सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप शिव कह सकते हैं। यह पूर्णतया सबसे करीब है, वरना अगर बस एक शब्द आपके लिए काम नहीं करता तो आप एक थोड़ा ज़्यादा लंबा गाने के लिए आपको एक लाइन चाहिए, तो आप ब्रह्मनाद स्वरूपा या कोई और जप कर सकते हैं, या वैराग्य के उन 5-6 मंत्रों में से जो भी आपने चुना है, आप जिसके साथ भी संबंधित हो, बस उसे कीजिए। सबसे बढ़कर आप अपने द्वारा बोली गई हर ध्वनि में से सही इरादा लाइए। अगर आप अपने मुंह से निकाली गई हर बात में से एक सही इरादा लाते हैं, तो ये ध्वनियाँ आपके शरीर खास तरह से संबंधित होंगी। सही किस्म के समाधान की इस बुनियाद का होना जरूरी है। अगर आप इस मानव तंत्र को एक ऊंची संभावना की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वरना ये हमेशा आपके पीछे घसीटता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एक बड़ी संभावना बने, तो इसके पास सही किस्म की संभावना की बुनियाद होनी चाहिए, और आपके द्वारा बोली गई ध्वनियों की शुद्धता, ये वाक्य शुद्धि, उसका एक अहम हिस्सा है। और आप पूरी तरह स्थिर या मौन हो सकते हैं, तो उसके जैसा कुछ भी नहीं हो। धन्यवाद।